Hello students, I myself Amit Giri, TGT Math KV Nasirabad. Once again you all are welcome to my YouTube channel. ये जो चैप्टर है हमारा सर्कल्स, इसका मेरा ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में जो आपकी NCERT बुक की थ्योरम 10.2 है उसको हम प्रूव करेंगे. The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये एक हमारा सर्कल है. एक रफ डायग्राम और बना के दिखा देता हूं, हालांकि मैंने एक कंपास से एक डायग्राम बनाया है. एक रफ डायग्राम और बना देता हूं आपको. एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, रेडियस R और एक एक्सटर्नल पॉइंट से. देखिए कोई भी जो पॉइंट होता है, मैंने जो अपना प्रीवियस वीडियो है उसमें भी ये बताया था कि पॉइंट और एक सर्कल के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन हो सकता है. मींस या तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कल के अंदर होगा. ए पॉइंट विल लाई आइदर आउटसाइड द सर्कल और इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल. तो अगर पॉइंट एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, देन हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. यह क्वेश्चन भी हो सकता है आपका कि अगर एक पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है या एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं. ऑब्वियसली ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. अगर आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है उससे आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. PA and suppose PA and PB are 2 tangents drawn from an external point P. Okay. अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि how many tangents can we draw if a point lies inside the circle. अगर सर्कल के अंदर लाई करता है ये यहां पर, तो क्या यहां से कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट ड्रॉ. यू कैन ओनली ड्रॉ ए सेकेंट. सेकेंट मैंने पिछले वाला जो अपना वीडियो है उसमें आपको बताया था. It will cut or intersect the circle at 2 points. तो अगर क्वेश्चन आता है how many tangents can we draw if a point lies inside the circle, then our answer will be no tangent can be drawn from a point which lies inside the circle. अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो वहां से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है जिसको हम एक्सटर्नल पॉइंट भी बोल सकते हैं, then 2 tangents can be drawn. अब if a point lies on the circle, क्वेश्चन आ जाता है आपका कि how many tangents we can draw or you can draw if a point is given on a circle or at a point given on a circle. एक पॉइंट आपको गिवन है सर्कल पे, तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? Only 1 tangent. Why only 1 tangent? Because a tangent touches or intersects the circle at only 1 point. एक ही पॉइंट पे करता है, तो आप यहां से एक ही टेंजेंट क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो. आप सेकंड कोई टेंजेंट यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते. अब इसके बाद हम अपनी थ्योरम पर आते हैं कि हमारी थ्योरम क्या कहती है. हाँ, अगर इसी में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम. एक क्वेश्चन और मैं आपको बोलता हूं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल. एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो? ये नहीं दिया हुआ है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ एट ए गिवन पॉइंट ऑन ए सर्कल. हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ ऑन ए सर्कल. तो ऑन ए सर्कल देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. बहुत सारे पॉइंट है. एक पॉइंट पर तो आप एक ही सर्कल लाई कर, एक पॉइंट पर आप केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट क्या करते हैं बच्चों? लाई करते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स. और हर एक पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो? एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. हर पॉइंट पे है. जब आप हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स. इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल. तो आपको बस क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है. हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ एट ए गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल. एट ए गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल मींस एक
सर्कल पे एक पॉइंट गिवन है तो उस पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो ओनली वन टेंजेंट। इफ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ ऑन ए सर्कल, मतलब टोटल पूरे सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, सो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो उस हिसाब से हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, अब हम थ्योरम पर आते हैं। अपनी थ्योरम पर, थ्योरम है हमारी द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि हमको ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हमको टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हमको क्या प्रूव करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये मैंने एक रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो सबसे पहले बात आएगी गिवन। गिवन क्या है थ्योरम में? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ए सर्कल, देखो विद सेंटर और लिखकर हम ये जो लिखते हैं ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद C और ब्रैकेट में शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं मैथमेटिकली। हमको क्या गिवन है? सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, और अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं विद सेंटर O एंड रेडियस R and P is an external point, और क्या दिया है? P एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है from which two tangents PA and PB are drawn। PA और PB दो टेंजेंट हैं जो हम क्या किए गए हैं? ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पे। आर ड्रॉन टू सर्कल टू द सर्कल। ए सर्कल विथ सेंटर O and radius R and a point and P is an external point from which two tangents PA and PB are drawn to the circle। ये हमको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है आपको? PA is equal to PB। हमें यही प्रूफ करना था ना, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स। ये जो टेंजेंट्स की लेंथ है, टेंजेंट की लेंथ क्या हुई? P से A तक PA और P से B तक क्या लेंथ हुई? PB। तो हमको PA is equal to क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? PB। Now construction join O को हम A से ज्वाइन कर लेंगे, O को B से ज्वाइन कर लेंगे और O को P से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन OA, OB एंड OP, इसको हमने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। ओके, अब हमको फिर से मैं एक बार बता देता हूं, हमको क्या गिवन है? एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। ये रेडियस R इसको लिख भी सकते हो, ये रेडियस O से A और O से B रेडियस है। ठीक है, P एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हमारे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। एक्सटर्नल, वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड वी हैव टू प्रूव द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो लेंथ क्या होंगी बच्चों? PA एंड PB। तो वी हैव टू प्रूव हियर दैट PA इज इक्वल टू PB। ये गिवन है हमको। प्रूफ क्या करना है? PA इज इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन में हो गया हमारा ज्वाइन OA, OB एंड OP। अब इसके बाद में प्रूफ वाला पार्ट आता है। बहुत ही सिंपल है ये थ्योरम, बहुत सिंपल थ्योरम है, क्योंकि 9th क्लास में आपने सारे रूल्स जो है, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें, हाउ टू प्रूव टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। उसी का यूज करके हम इसको क्या कर देंगे? प्रूफ कर देंगे।
अब हम आते हैं प्रूफ पे। आप पॉज करके इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। प्रूफ, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये मैंने एक रफ डायग्राम भी हैंड ड्रॉन कर लिया और ये कंपास की हेल्प से वो ड्रॉ किया हुआ, ये भी आप देख लें, सेम डायग्राम है। OAP एंड OBP, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं इन दोनों को क्या प्रूव कर दूं, OAP को और OBP, ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP को मैं कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर दूं तो इजीली हमारा PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB प्रूव हो जाएगा। तो कैसे प्रूव कर सकता हूं, इससे पहले जो मैंने थ्योरम पढ़ी थी, आपको ध्यान है थ्योरम 10.1 जो थी, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ए राइट एंगल और 90 डिग्री। तो वो थ्योरम क्या कहती है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। मींस ये वाले एंगल्स क्या होंगे हमारे, 90 डिग्री होंगे। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है कि एंगल PAO इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल PBO। सबसे पहले एंगल PAO कह सकते हैं या OAP, मर्जी है आपकी। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। Why? Each 90 डिग्री। और उसके पीछे रीजन भी लिखेंगे, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इसका रीजन कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है, आप देखो ऐसे एक और एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए आपने यहां पे ये रेडियस है आपकी और यहां इसी पॉइंट पे क्या किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना, ये आपका मान लो ये एंगल OPB या फिर एंगल OPA, ये क्या होगा आपका, राइट एंगल होगा। तो रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, या उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका, राइट एंगल होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, OA इज इक्वल टू OB, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस क्या होंगी हमेशा, इक्वल। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OA और OB क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन। देखिए OA और OB इक्वल हो गया, OP क्या हो गया आपका, कॉमन, और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो आप देखिए इसमें कौन सा क्राइटेरिया फिट हो रहा है। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। यहां भी ये 90 के सामने OP क्या हो जाएगा, यानी OP जो है वो PAO का क्या है, हाइपोटेन्यूस, और OP PBO, ट्रायंगल PBO का भी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो एक तो हमने हाइपोटेन्यूस को इक्वल प्रूफ किया, और क्या प्रूफ किया, एक राइट एंगल, और एक क्या प्रूफ किया आपने, साइड। ओके, तो कौन सा क्राइटेरिया बनता है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो क्राइटेरिया बनता है RHS। ये हमारा थर्ड पॉइंट।
थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड जो हमारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल। सो ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP by RHS congruency criteria। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से OAP और OBP आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB आ जाएगा, PA इज इक्वल टू PB। अब ये थ्योरम में यहां से हटा देता हूं, इसके बाद आपको इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे जब ये प्रूव हो गए कि सो PA is equal to PB by CPCT। CPCT is the short form of corresponding parts of congruent triangles। corresponding parts of congruent triangles are equal, hence proved। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी ये जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो आप लोगों को इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपने डिस्कस करूंगा। आपको सारे वीडियोस देखने हैं और कंप्लीट वीडियोस देखने हैं, तो आपको ये सभी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको ये चीजें आसानी से क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। इसके सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।